हेलो स्टूडेंट, मैं हेल्जर वार्डन एजुकेशन सेंटर बड़ा गांव औनाहा कानपुर देहात की ओर की प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अपने प्रशिक्षुओं सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन टीचिंग के संदर्भ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं आपको जीपी ऐप के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अकाउंट क्रिएट करने से लेकर असेसमेंट और फीडबैक अपलोड करने तक की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर ऐप पे जाएंगे और सर्च लिस्ट पे सजेशन में मेरे देखिए प्रथम पार्टनरशिप गवर्नमेंट, यही हमको टाइप करना है। प्रथम पार्टनरशिप गवर्नमेंट सजेशन में दिखेगा, आपको उसको टच करना है और ओपन करना है। मेरे में ये ऑलरेडी ऐप डाउनलोडेड है, इसके लिए मैं इसे यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे ऐप को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ एक आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, जो कि एक देवेश सिंह नाम से है। इसको मैं लॉग आउट करके आपको अकाउंट क्रिएट करने का एक तरीका बता देता हूँ। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए जब आप ऐप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट में डिटेल मांगेगा। जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे देवेश सिंह नाम से एक एग्जांपल दे करके आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के पास लास्ट नेम डालेंगे, आपका जेंडर जो है जेंडर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर जो भी है वो डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है आप करके डालेंगे, और एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड हम कुछ ऐसे तरीके के जनरेट करेंगे जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट हो, और इसमें न्यूमेरिक और सिंबल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कैपिटल जी लिया और DHI करके ऐसे, और कुछ न्यूमेरिक ले लिए 1 2 3, और कुछ सिंबल ले लिए। जैसे हमने कोई सिंबल ले लिया, @ ले लिया, हैज़ ले लिया। इस तरीके से कुछ ऐसा पासवर्ड जनरेट करना है, और ऐसा पासवर्ड इसलिए जनरेट करना है ताकि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे, कोई भी उसको जल्दी हैक नहीं कर सके। ये डाइट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके का पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे उसको आप नोट करके कहीं रख लेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे भी वही लिखेंगे। फिर उसके बाद चूज़ यूज़र में आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चूज़ स्टेट में आप यूपी से हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, और आएगा एक्टिवेशन कोड। यूपी का एक्टिवेशन कोड है 1783। फिर उसके बाद सेलेक्ट पर्सनल टाइप में आप जाएंगे नीचे तो आप देखिएगा प्राइवेट डाइट स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका पूरा भर चुका है। पूरे भरने के बाद आप करेंगे क्या, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपने जो नंबर डाला है इस पर OTP आपको आएगी। OTP आने के बाद साइन अप करेंगे तो ऐसे लोडिंग करके थोड़ी देर 30 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद ऐसा कुछ पेज खुलेगा जिसमें से आपको 6 आइकन दिखाई देंगे। माई स्कूल का, तो जैसा भी कि मैंने देवेश सिंह आईडी बनाई थी, तो माई स्कूल आइकन पे आप क्लिक करोगे। इस क्लिक करने के बाद ये जो क्लिक है ये सिंक बटन है। जब डाटा कोई भी आप असेसमेंट या हाउस होल्ड और असेसमेंट पे कुछ भी डालेंगे, डालने के बाद जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तब तक ये डाटा आपका डाइट तक पहुंचेगा नहीं। ऐड करना है, सबसे पहला काम है प्लस पे साइन करके आप स्कूल ऐड करेंगे। स्कूल कैसे ऐड होगा, चूज डिस्ट्रिक्ट, आप कानपुर देहात से हैं अगर, या कानपुर नगर से हैं, कहीं से भी हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कानपुर देहात से हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक क्या है, जैसे मान लीजिए हमने मेरा ब्लॉक है मैथा, जैसे जो आपका ब्लॉक है डालेंगे, सजेशन में 2-3 वर्ड लिखेंगे, आपको सजेशन शो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लस्टर जैसे बड़ा गांव है, बड़ा गांव जैसे लिखेंगे सजेशन में दिख जाएगा। तो आपको ये 3 चीज़ें भर करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखेंगे आपके पास कुछ स्कूल की लिस्ट खुलेगी है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कई बच्चों के साथ इशू आ रहा है कि बहुत से लोगों को, जैसे सर्चिंग पॉइंट है, सर्च में आप कुछ भी लिखेंगे, आप स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है तो वहाँ पे आ जाएगा। कुछ लोग का नहीं आ रहा है इशू है, उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए एकदम एंड तक पहुँच जाएंगे। जैसे देखिए मैं एंड तक पहुँच गया हूँ। अब इसके बाद आप स्कूल का नाम सर्च करें। जैसे मान लीजिए मैं एक स्कूल का नाम सर्च करता हूँ, कुर्मी से, देखिए कुर्मी इतना लिखेंगे सिर्फ एक स्कूल आ जाएगा, जैसे कुर्मी नवादा स्कूल है ये है, और शो सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आ रहा है सेव बटन, इसको हम सेव कर लेंगे, हमारा स्कूल ऐड हो जाएगा। स्कूल ऐड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 लिखा हुआ है। 0 ये मतलब यहाँ पे आपने हाउस होल्ड का बटन है, और जो ए वाला ग्रीन है ये है असेसमेंट का बटन है। अगर आपने हाउस होल्ड अभी भी ऐड नहीं किया, हाउस होल्ड वो है जो जिन बच्चों को आपके अंडर जो बच्चे हैं टीचिंग करना है आपको उसके ऊपर, तो उनके गार्जियन की डिटेल और पूरा सारी चीज़ें आपने अभी तक एक भी ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ भी 0 लग रहा है। इस पर हम यहाँ पे हाउस होल्ड ऐड करेंगे। हाउस होल्ड कैसे ऐड किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे प्लस का आइकन बॉटम पे बना हुआ है राइट साइड पे, इसको क्लिक करेंगे। फिर देखेंगे डेट आप किस दिन ऐड कर रहे हैं, उस दिन जैसे मान लीजिए हम 6 अक्टूबर आज ऐड कर रहे हैं तो आज की तारीख डालेंगे। और सेलेक्ट क्लास, आप अगर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो 1 to 2 करेंगे लेंगे, अगर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है 6 to 8 लेंगे, तो या सेकंड सेमेस्टर के मान लीजिए तो 1 to 2 लेते हैं। घर के मुखिया का नाम, अभी आप एक हाउस होल्ड ऐड करने जा रहे हैं, एक एक करके सारे हाउस होल्ड ऐड होंगे जिसके पास जितने होंगे। तो मुखिया का नाम मान लीजिए, हम मुखिया का नाम है जिस बच्चे का हमें टीचिंग मिली हुई है हमारे अंडर में, जैसे मान लीजिए उसका नाम है जितेंद्र। घर के मुखिया का नाम, चयनित बच्चों की संख्या, चयनित बच्चों की संख्या में वो डालना है जैसे मुखिया है, अगर इन मुखिया के घर का अगर एक बच्चा पढ़ता है तो 1, 2 पढ़ता है तो 2 डालेंगे, 3 पढ़ता है तो 3 डालेंगे, जितने पढ़ते हैं उनको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए सपोज अगर इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं जिनको टीचिंग आपको करनी है, जिनके लिए अगर 2 हैं, दोनों बच्चे इसी घर के हैं तो आप 2 डालेंगे, अगर 1 है तो 1 डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 डाल दिया। और फिर फ़ोन नंबर यहाँ वो डालेंगे जो चालू फ़ोन नंबर हो और गार्जियन का हो या किसी का भी हो फैमिली में जो बच्चे से कांटेक्ट में हो। तो यहाँ पे जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा करके डाल दिया, 10 डिजिट का नंबर डालेंगे। फ़ोन के प्रकार, अब फ़ोन ये पूछेंगे साधारण फ़ोन है, साधारण फ़ोन का मतलब कीपैड फ़ोन है उनका या स्मार्टफोन है। अगर वो कहते हैं स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे क्लिक करके देंगे। और फ़ोन किसका है इस आधार पर बताना है, बच्चे का रिलेशन, ये नंबर किसका है, अगर माता पिता का इनमें से जिनका भी रिलेशन जो भी है वही डालने। मान लीजिए पिता का है तो पिता पे क्लिक करेंगे। बच्चे को कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला बच्चों को मतलब होमवर्क कौन कराता है, कौन पढ़ाता है, इनमें से वो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए बहन कराती है। और घर पे अगर रेडियो है कि नहीं ये पता करना, अगर होता है तो हाँ, नहीं है तो हाँ नहीं पे। तो इन सबको इतनी डिटेल भरने के बाद सेव का बटन क्लिक करेंगे। सेव का बटन क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये देखा रहे होंगे आप कि ये एक इस नंबर का एक हाउस होल्ड ऐड हो गया है। यानी कि आपने एक बच्चे की डिटेल डाल के उसको ऐड कर लिया। अभी देखें साइड में लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए लाल लाइन दिख रही है खड़ी हुई, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जैसे आप बैक जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए सिंक बटन बना हुआ है टॉप पे। सिंक बटन को क्लिक करेंगे जब, तो सिंक बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, सिंक होगा इस तरीके से और डाटा अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 दिखने लगा हाउस होल्ड पे, 1 यानी कि 1 ऐड हो गया। रेड लाइन भी यहाँ से चली गई, इसका मतलब आपका डाटा पहुँच चुका है। इसको सिंक करने के बाद आपका डाटा डाट तक पहुँच जाएगा। इसके बाद अगर और भी ऐड करना है फिर से प्लस का साइन क्लिक करेंगे, जिस दिन ऐड कर रहे हैं वो करेंगे डेट, फिर क्लास वही 1 to 2 करेंगे। आप घर के मुखिया का नाम डालेंगे, चयनित बच्चों की संख्या डालेंगे, ऐसे करके सब कुछ करेंगे। ऐसे करके अपने मान लीजिए आपको 8 बच्चे पे टीचिंग करनी है तो 8 बच्चों को 8 बार ऐसे करके हाउस होल्डों को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर बढ़ते दिखाई देंगे। और जब सिंक ऐड एक करें, ऐड फिर सिंक करें, फिर ऐड करें, सिंक करें, या तो सब ऐड करके एक साथ सिंक कर दें तो सारे के सिंक हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद असेसमेंट ए ग्रीन वाले बटन जो आपको दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे असेसमेंट। असेसमेंट ये है जैसे जो भी आपने गार्जियन से फीडबैक लिया है। फीडबैक का मतलब क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और बच्चों को होमवर्क भेजेंगे, और जो जिनके घर में कीपैड फ़ोन है उनको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से होमवर्क भेजेंगे और उनसे डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहेंगे कि बच्चों का होमवर्क हुआ, कैसे हुआ, क्या कठिनाई हुई, और अगर उनको अभिभावक को कराने में कठिनाई होती है तो आप उनकी हेल्प करेंगे। और यही से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे असेसमेंट में अपलोड करनी है। डे वाइज क्या अपलोड करनी है, इसमें 3 स्लैबें हैं। 3 स्लैबें कैसे पता चलेगा, लास्ट में लास्ट कॉर्नर प्लस का साइन, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे असेसमेंट साइकिल, जहाँ पे असेसमेंट साइकिल में B/L बेस लाइन, M/L मिड लाइन और E/L एंड लाइन। तो एंड लाइन असेसमेंट, ये 3 टाइप के असेसमेंट हैं। इसको आपको
एक एक करके एक हफ्ते में जो भी आपने दिया और उसका फीडबैक आया तो बेस लाइन के तहत पहले करेंगे, फिर मिड लाइन, जब 15 दिन बीत जाएंगे तो मिड लाइन, फिर बाद में लास्ट में 1 मंथ आपके बीत जाएंगे, एंड टाइम होगा जो टीचिंग का आपके, तो एंड लाइन में आप उसका फीडबैक डाल कर करेंगे। फिलहाल अभी स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले। तो जिस दिन आपने असेसमेंट तैयार किया है वहाँ पे डेट डालेंगे। जैसे मान लीजिए एक असेसमेंट तो तैयार होगा, मान लीजिए 1 वीक, अभी तो मान लीजिए आप 1 वीक तक उसको होमवर्क देंगे, गतिविधियां देंगे, करेगा, उसके बाद क्या इम्प्रूव होता है उसको करेंगे। असेसमेंट तैयार करने के मान लीजिए आज तैयार किया गया, व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर एंटरिंग, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डमी डाटा क्लिक करेंगे। और जब हमारी टीचिंग इशू हो जाएगी, टीचिंग लेटर, तो सारा जो ओरिजिनल काम करना है, रियल काम करना है, वो इंटरवेंशन डाटा पे करेंगे। अभी हम डमी डाटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डमी डाटा क्लिक कर रहे हैं। डाइट इनरोल, आप कहाँ का डाइट है इनरोल है, आप कानपुर देहात से हैं, कानपुर नगर से हैं, या कहीं से भी हो, किसी डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। असेसमेंट साइकिल क्या है, अभी स्टार्टिंग है, बेस लाइन है तो इसको क्लिक करेंगे। आपके अंडर में कितने चिल्ड्रन हैं, अभी जैसे हमने मान लीजिए 3 ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं, जितने ऐड किए होंगे, अभी तो मान लीजिए हमने 1 ऐड किया था, ऐसे आपको ऐड करने पड़ेंगे 7, 8, 9, 10, जिसको जितने मिले होंगे उसको ऐड करने होंगे। तो जितने आपने ऐड किया, मान लीजिए हमने यहाँ 1 ऐड किया तो हम 1 लिखेंगे। और चाइल्ड का नेम क्या, अभी तक वहाँ पर हमने मुखिया का नाम लिखा था, वहाँ पर चाइल्ड का नेम नहीं लिखा था, तो उस बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चे का नाम सत्यम है, और उसके पास, उसके घर में स्मार्टफोन है कि रेगुलर फ़ोन है, ये आपको क्लिक करना है। मान लीजिए स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, रेगुलर फ़ोन है रेगुलर फ़ोन, और घर के मुखिया का नाम सेलेक्ट वन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जितने दिखने लगे। जब वहाँ पर आप सिंक कर देंगे तो यहाँ पे सजेशन दिखने लगेगा, तो जितने भी लोग, जितने मुखिया के हाउस होल्ड आप ऐड किए हो वो उतने नाम दिखने। अभी हमने 1 ऐड किया है इसलिए 1 दिख रहा है, जितने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखा आर और ए, आर का मतलब रीडिंग, ए का मतलब अर्थमेटिक। रीडिंग का मतलब जो भाषा संबंधी जितने भी काम आप देंगे उसमें क्या प्रोग्रेस है, और अर्थमेटिक मतलब मैथ में क्या प्रोग्रेस है वो दिखाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर दिया गया है इस आधार पे। जब बच्चा को प्रारंभिक स्थिति है, उसको कुछ नहीं आता है तो 0, अगर अक्षर पहचान लेता है तो 1, उसके बाद शब्दों को पहचानने लगता है, शब्द पहचानने लगता है तो 2, और फिर उसके बाद अनुच्छेद पहचानने लगता है तो 3, फिर उसके बाद उसको कहानी पहचानने लगता है तो 4। इस तरीके से इसका आपको अलग से अटैचमेंट मिल जाएगी, कब कौन सा मार्क देना है बच्चे की गतिविधि के आधार पे। तो ऐसे अर्थमेटिक करना है। जब अंक पहचानने लगेगा तो 1, नंबर पहचानने लगेगा तो अंक पहचानने लगेगा तो 1, उसके बाद नंबर पहचानने लगेगा 2, ऐसे करके जब घटाने लगेगा, जोड़ने घटाने लगेगा 3, और भाग देना सीख जाएगा तो उसके लिए 4। तो मान लीजिए हम, ये बच्चा है, ये अभी इसने मान लीजिए अभी शुरुआती स्थिति में है, ठीक है, तो 1 1 कर दिया, और इसको ऐड का बटन दबा, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे, देखेंगे सत्यम लास्ट में एंड एकदम बॉटम पे देखिए आप, आर पे 1 दिख गया, ये दिख गया, इसका मतलब ये सारी डिटेल भर गई। अब उसके बाद यहाँ पे और बच्चे ऐड करना, अभी हमारा 1 तय करना है, तो इसी में अभी तुरंत सेव करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके पास 8 बच्चे तो 8 बार आप करेंगे, और यहाँ पे 8 लिखा होगा तो 8 करेंगे। अभी 1 है तो 1 का काम हो गया, उसके बाद हम सेव कर देंगे। इसको सेव कर दिया। सेव करने में क्या है, अब हम यहाँ पे इंटरवेंशन डाटा हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इंटरवेंशन में काम नहीं किया। अभी हम यहाँ डमी लिखेंगे तो अब हमारा काम दिखने लगेगा कि हाँ देखिए 1 को ऐड किया बेस लाइन पे और इतने तारीख को, ये और ऐसे करके ऐड होते चले जाएंगे आपके। ये असेसमेंट इस तरीके से तैयार होगा। असेसमेंट तैयार हो गया, देखिए अब असेसमेंट में BL लिख के आने लगा, यानी कि बेस लाइन वाला, आप बेस लाइन स्थिति पे पहुंच चुके हैं, बेस लाइन लेवल की आपने फीडबैक अपलोड कर दिया। ये हो गया असेसमेंट के बारे में। लेकिन अब आता है फीडबैक के बारे में। गार्जियन का फीडबैक क्या है, वो कहाँ अपलोड करना है, वो हम इसके लिए यहाँ वापस हाउस होल्ड पे जाएंगे। हाउस होल्ड पे जाने के बाद ये कॉल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉल पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद बॉटम में आएंगे तो प्लस साइन बना है, इस पर क्लिक करेंगे, और फिर डेट, किस दिन डेली का डेली अपडेट करना है आपको। फीडबैक ही एक ऐसी चीज़ है जो डेली का डेली अपडेट करना है, डेली होमवर्क देंगे उसका फीडबैक। और ये जो बेस लाइन है, ये एंड लाइन है, ये 3 बार अपनी टीचिंग के डेज को स्लैबों में बांट करके, वो हफ्ते में 1 बार, और फिर 15 दिन में, फिर महीने के एंड में, ऐसे करके बेस लाइन करना। अभी डेली फीडबैक ऐसे अपलोड करना है जैसे लिखा है इसमें। यहाँ पे हमने फीडबैक अपलोड करना है 6 तारीख का, ठीक है। क्या भाषा की गतिविधि है की गई, मतलब भाषा गतिविधि की गई, अगर हाँ है तो हाँ कर दीजिए, ना उन्होंने कहा तो ना कर दीजिए। क्या गणित गतिविधि की गई, गतिविधि का मतलब है काम किया गया, काम करने में दिक्कत तो नहीं हुई। अगर दिक्कत हुई, अगर नहीं हो पाया काम, होमवर्क नहीं किया तो नहीं करेंगे। जो भी अभिभावक उसका कहता है, हर बच्चे का अलग अलग करेंगे आप। तो अगर हाँ कहता है, अगर ठीक है नहीं कहता तो नहीं क्लिक करेंगे, तो आपको रीज़न मांगेगा, अगर नहीं तो क्यों।
तो जो भी रीज़न वो बताएंगे उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर कुछ नहीं इसमें मैच करता तो और कुछ पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे मान लीजिए गतिविधि अभिभावक को दिक्कत, कोई भी आप 2 सेलेक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी करके जैसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी देखिए रेड लाइन लेफ्ट साइड दिख रही है, इसका मतलब अभी डाटा आपका सिंक नहीं है, अभी आपके पास अभी है। सिंक कर देंगे तो डाटा डाइट पे चला जाएगा। तो हम बैक जाके देखिए सिंक का बटन टॉप पे बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो सिंक हो रहा है। और सिंक करने के लिए नेट की ज़रूरत है, नेट ऑन करके ही सिंक होगा। तो अब डाटा सिंक हो गया। अब आप देखोगे ये फीडबैक भी अपलोड हो गया। ये देखिए 6 तारीख को पहले देखो, अब फिर ऐसे 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख जब से टीचिंग आपकी चलेगी जितने दिन तक, उतने दिन का डेली फीडबैक अपलोड करना है। यहाँ आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही असेसमेंट है, यही हाउस होल्ड है और यही फीडबैक है, यही 3 चीज़ें। बाकी क्या होमवर्क देना है, कैसे देना है, ये आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। और क्या होमवर्क देना है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन, जिनके घर में स्मार्टफोन है, जिन बच्चों के घर में उसके अलग डाटा है, जिनके घर में साधारण फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है, उनके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उनको वैसा डाटा भेजा जाएगा। और आप कॉल पे उनसे डेली फीडबैक लेंगे और ऐसे अपलोड करेंगे। बस यहाँ तक की जानकारी आशा आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप पे मैसेज करिए, आप सब उस ग्रुप में ऐड हैं। धन्यवाद।